Hello students, we are going to start our next chapter, that is probability, chapter number 15. We will do all the other chapters later. Firstly we will complete this chapter. In this chapter we have to use mainly one formula, that is what is probability, number of events upon टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ जैसे कोई भी इवेंट हैपन होता है जब, तो उसको होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम कैसे निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी का इवेंट मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब इसमें हम बेसिक फॉर्मूलाज या फिर ये बोल सकते हैं जो बेसिक है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई मतलब उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब नॉट ऑफ इवेंट, तो हमेशा कितनी होती है, इक्वल्स टू 1 होती है. हमेशा वह इक्वल्स टू 1 होती है. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज डैश. हमें ये पता करना है, यदि कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी इवेंट की जो हैपन नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होती है, 0 हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट नहीं शो किया है कि उसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, इसलिए हम क्या लेंगे, 0. सच इवेंट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसे इवेंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकते. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज. कभी भी कोई ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होने ही वाली है, जस्ट वो इवेंट होने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1. सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट. उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई श्योर इवेंट, जैसे हमें पता है कि नेक्स्ट डे हम सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो अर्ली मॉर्निंग में 5 o'clock तक उठ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं उठ सकती हूँ. तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी श्योर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, सर्टेन इवेंट्स और श्योर इवेंट्स. नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. कभी भी कितने भी इवेंट्स हो उनका यदि प्रोबेबिलिटी का हम सम निकालते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन किसके होता है, 0 से बड़ा होता है, और इक्वल टू 1 होता है. ना ही वो 1 से ज़्यादा होता है और ना ही वो 0 से कम होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. हमें ये शो करना है इसमें इक्वल आउटकम्स किसके हो सकते हैं, मतलब या एक उसके पास यस की कंडीशन हो और एक नो की कंडीशन हो. ऐसे इवेंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start. किसी ने भी कार स्टार्ट करने का ट्राई किया, कोई भी एक ड्राइवर ने, तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं, इसके इवेंट्स क्या हो सकते हैं. अब इसमें पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है. अब कार ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो कार ख़राब हो तो वो स्टार्ट ही ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कोई श्योर इवेंट नहीं बोल सकते हैं. इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन्स, वेरियस रीजन्स, लाइक मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फ्यूल की प्रॉब्लम भी हो सकती है. सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. किसी प्लेयर ने गोल करने के लिए ट्राई किया बास्केटबॉल में, ही और शी शूट्स और मिसेस द शूट्स. हमें ये कैसे बोल सकते हैं कि या तो वो गोल कर ही लेगा या उस गोल को मिस कर देगा, कैसे बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, इट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. इसके पास कोई भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर हाउ ही और शी शूट्स. वो किस तरीके से शूट करता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अदर पार्टनर टीम का जो है ना, कोई भी कैंडिडेट आके उसको रोक ले. नेक्स्ट, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स. अगर आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, सिर्फ 2 है ना पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है ट्रू फॉल्स में, या तो कंडीशन ट्रू होगी अदरवाइज फॉल्स होगी. तो इसमें हम कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है. तो इसमें देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है. क्यों, या तो ट्रू होगी अदरवाइज फॉल्स होगी, इसके सिवा कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती. नेक्स्ट, अ बेबी इज़ बॉर्न. अब जब किसी के यहाँ भी कोई भी छोटा सा यदि बेबी होता है तो वो गर्ल है या बॉय, इसकी ना प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है,
वो भी इक्वल होगी। क्यों होगी? या तो वो गर्ल होगा अदरवाइज बॉय होगा, इसके सिवा और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin is considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? जब भी हम कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, फुटबॉल है या फिर ऐसा गेम जहाँ पे दो पार्टनर टीम्स होती हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन को ही एक बेटर ऑप्शन क्यों माना गया टॉस करने के लिए? Tossing a coin is a fair way for deciding which team should get the ball at the beginning of the football game because it has only two outcomes. उसके बाद सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा अदरवाइज क्या आएगा, टेल आएगा। इसके सिवा और कोई दो ऑप्शन, इन ऑप्शंस के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है कि कॉइन को हम टॉस करके डिसाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट? इनमें से कौन सा ABCD में से कौन सा ऑप्शन एक जो है वो रॉन्ग है, जिसको हम नहीं बोल सकते कि ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है। तो लेस देन 1 होती है, इट मीन्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती है कि नहीं? तो 10 बी, ऑप्शन बी जहाँ पे -1.5 लिखा हुआ है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो हमारी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, 0.05 अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब उस इवेंट के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं होगी। कितने में नहीं होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो दिया है इसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ जाएगा। तो पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल्स टू 0.95। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज रखी हुई है। मनाली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मनाली ने ऐसे ही हाथ डाला बैग में और एक कैंडी निकाल ली, उसने बैग में नहीं देखा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? अब बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो आ ही नहीं सकती। लेट्स सी द आंसर। सिंस द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज थी, देयरफॉर नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, तो जो ऑरेंज फ्लेवर है उन कैंडीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द बैग हैव ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट लेमन फ्लेवर कैंडीज इज 1। वो उनमें से किसी में से भी 1 हो सकती है क्योंकि 1/1 है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, और ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी का होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का कोई भी एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कोई भी 2 स्टूडेंट उनमें से जिनका बर्थडे एक ही डेट में नहीं आता, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.992। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो उन दोनों कोई भी 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी है और हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी है 0.992, दैट इज वो हमेशा किसकी इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। 1 में से पी ऑफ ई को माइनस कर दें, पी ऑफ नॉट ई निकल आएगा, तो 1 माइनस 0.992 दैट इज इक्वल्स टू 0.008। सो the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008. Now next question, question number 8, a bag contains 3 red balls 5 black balls। एक बैग में 3 रेड बॉल्स रखी हैं और 5 ब्लैक बॉल्स रखी हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, अचानक से एक बॉल निकाली गई बैग से बिना देखे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड? हमें क्या देखना है, यदि बॉल जो निकाली हमने वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड है, और सेकेंड टाइम पे क्या निकालना है कि वो रेड नहीं है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5,
तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई बैग में, 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल्स, रेड बॉल्स निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज इक्वल्स टू 3/8। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, नॉट रेड, नॉट रेड यदि रेड कलर की नहीं होनी चाहिए तो मतलब कौन सा कलर बचा हमारे पास, सिर्फ ब्लैक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज इक्वल्स टू 5/8। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 marble is taken out of the box at the random। What is the probability that the marble taken out will be red? कैसे बता सकते हैं कि जो मार्बल निकला वो रेड ही है या वाइट ही है और या फिर नॉट ग्रीन है। नॉट ग्रीन मतलब पहले वाले में हम क्या करेंगे, रेड वाले को प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल मतलब 5 + 8 + 4, और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ वाइट, वाइट में कितना हो जाएगा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़कर, ग्रीन को छोड़कर कितने हैं 5 + 8। तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, इट्स योर होमवर्क।